भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सही और सटीक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई महीने के विवाह के सर्वोत्तम मुहूर्त के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मई महीने का सबसे पहला विवाह का जो मुहूर्त है वह 1 मई को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि रह रहा है और शुक्रवार दिन है और पूरे दिन विवाह का मुहूर्त है। एक स्वाति आपका रात्रि को 3:35 तक रह रहा है, तो 3:35 तक विवाह खूब आराम से हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि विवाह का इस दिन अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद से अगला जो विवाह का मुहूर्त है वह 3 मई को है। इस दिन द्वितीया तिथि है और रविवार दिन है। इसमें रात्रि को 12:14 के बाद 14 तक विवाह का अच्छा मुहूर्त है। यानी कि अगर 12:14 तक विवाह संपन्न हो सकता है तो हम इस दिन भी विवाह को रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से मृत्यु बाढ़ हो जा रहा है। इसके बाद अगला जो मुहूर्त है वह 4 मई को है। तृतीया तिथि है और सोमवार दिन है। इसमें जो है अनुराधा नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त तो है, लेकिन यह 8:20 तक ही रह रहा है और उस समय मृत्यु बाढ़ भी रह रहा है। तो हम इसलिए कहेंगे कि 4 मई को विवाह का मुहूर्त नहीं है। इसके बाद अगला जो विवाह का मुहूर्त है 5 मई को है, लेकिन आप सभी को विदित होगा कि चौथ या चतुर्थी को हम लोग रिक्ता तिथि मानते हैं, इसलिए यह विवाह के लिए उतना अच्छा मुहूर्त नहीं है। इसके बाद 6 तारीख को पंचमी तिथि हो रहा है, दिन बुधवार है। इसमें दिन में 1:30 तक मूल नक्षत्र रह रहा है, तो हम 1:30 तक विवाह कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस दिन विवाह का दिवा लग्न है। अगर किसी को दिन में विवाह करना हो तो इस दिन विवाह के लिए समय रखा जा सकता है, कोई उसमें संशय नहीं है। उसके बाद से 7 तारीख को, जो कि इस दिन भी पंचमी तिथि रह रहा है, गुरुवार दिन है। दिन में 3:50 के बाद, चूंकि 3:50 तक पूर्वा भाद्रपद रह रहा है, तो पूर्वा भाद्रपद में विवाह नहीं होता है, तो दिन में 3:50 के बाद हम विवाह कर सकते हैं और पूरी रात विवाह का अच्छा मुहूर्त है। 8 मई 2026, इस दिन षष्ठी तिथि है, शुक्रवार दिन है और भद्रा जो है रात्रि भद्रा दिन में 8:29 पर भद्रा आरंभ हो जा रहा है। तो अब चूंकि दिन में ही भद्रा आरंभ हो जा रहा है, 8:29 के पहले विवाह संभव नहीं है, तो हम यह कहेंगे कि इस दिन भी उतना अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगर 8 बजे के पहले विवाह संभव हो तो हम विवाह का मुहूर्त रख सकते हैं। 9 मई को श्रवण नक्षत्र है और श्रवण सिर्फ मिथिलावासियों के लिए ग्राह्य है। 10 मई को भी मिथिलावासियों के लिए ही ग्राह्य है और चूंकि इसमें श्रवण जो है वह रात्रि को 7 बजे तक ही रह रहा है, तो अगर संभव होगा तो दिवा लग्न हम कह सकते हैं। 12 मई को दसवीं तिथि है, मंगलवार दिन है। उत्तरा भाद्रपद जो है रात्रि को 9:06 के बाद हो रहा है, तो 9:06 के बाद विवाह का एक अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद 13 मई 2026 एकादशी तिथि है और बुधवार दिन है, लेकिन इस दिन भी मृत्यु बाढ़ हो जा रहा है, तो दिन में 8:59 पे मृत्यु बाढ़ हो रहा है, तो 8:59 के पहले अगर विवाह संभव हो तो हम लोग विवाह का मुहूर्त रख सकते हैं। उसके बाद से 14 मई 2026 दिन गुरुवार है, द्वादशी तिथि है। मृत्यु बाढ़ जो है दिन में 9:56 तक रह रहा है। उसके बाद रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र जो है वह रात्रि को 7:59 तक रह रहा है, तो हम 7:59 तक विवाह कर सकते हैं। ये रहा मई महीने के सबसे उत्तम पंचांग में दिया गया मुहूर्त। इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे जून महीने के विवाह के सर्वोत्तम मुहूर्त को। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।